वज़ीर आज़म बार बार इसी बात पर हमें ज़ोर देते दिखाई देते हैं कि जी रोज़गार जो है उसकी फराहमी को यकीनी बनाए रखना है, इसके लिए इक़दामात करने हैं, चाहे कोविड की कोई सी भी लहर हो, पहली लहर हो, दूसरी हो, तीसरी हो, इसमें ये पॉसिबल भी बनाया गया और इसके लिए इक़दामात भी हुकूमत हमें करती हुई दिखाई दी। और ऐसा ही एक कदम अब हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो घरों का वादा किया गया था 50 लाख घरों का पाकिस्तानियों से, वो भी इसी से मुंसलिक है। इससे मुंसलिक इस तरह से है कि जब हमारे मुल्क के अंदर इतनी बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो लोगों को यकीनी तौर पर कारोबार मिल रहा होगा, रोज़गार मिल रहा होगा, जॉब्स के मौके पैदा हो रहे होंगे। और आज हमने देखा है कि इसी सिलसिले की कड़ी हमें फराश टाउन में दिखाई दी। जी बिल्कुल, इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और इस तरह ये बहुत सारी कड़ियाँ पहले भी जो है वो इस सिलसिले में हम नाज़रीन आपको दिखा चुके हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से फराश टाउन में आज जो है वो एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। अपार्टमेंट्स बनाकर देने हैं, 2000 के करीब अपार्टमेंट्स ये कहा जा रहा है कि ये बनाए जाएंगे, फ्लैट्स बनाए जाएंगे और ये लोगों में तकसीम किए जाएंगे जिस तरह से जो भी स्कीम उस क्राइटेरियन के अंडर जो है वो जो भी शख्स आएगा। तो उसका संग बुनियाद रखने की तकरीब थी, उससे खिताब किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। खिताब करते हुए क्या कहना है, ये जो तकरीब का इनेकाद किया गया इसकी बुनियाद क्या बनी, ये आपसे शेयर कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इकरामुल्लाह महसूद। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 4000 अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कम आमदन और मुतवस्सित तबके को घरों की फराहमी के लिए मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कच्ची आबादी में रहने वालों को भी मालकाना हुकूक दे रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान हाउसिंग का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि 3 लाख हर घर पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो उसका मतलब कि वो कर्जे की किस्त कम हो जाती है। उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो, किराए के घरों पे रहते थे, और अब इस स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और या देते हैं, उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि घरों की तामीर के मंसूबों के आगाज से तामीराती सनत को फरोग मिला और रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2 बड़े डैम्स पर काम का आगाज कर दिया है। चीन के इश्तिराक से ML1 पर तेजी से काम जारी है और रेलवे ट्रैक अफगानिस्तान से होते हुए उज़्बेकिस्तान तक बिछाने पर भी बातचीत चल रही है। हमने कई कर्जे ऐसे ले लिए हैं जिनको बजाय वो वेल्थ क्रिएट करें, यानी दौलत में हमारे इजाफा करें ताकि हम कर्जे वापस कर सकें, बदकिस्मती से उनसे मजीद और कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। हमारी कोशिश सारी ये है कि मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन हो, दौलत के अंदर पाकिस्तान का इजाफा हो, ताकि हम ये कर्जों की किस्तें वापस कर सकेंगे। और इसके लिए ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इससे 30 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो जब ये बनने शुरू होंगे तो इससे और 30 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में चलनी शुरू हो जाएंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ियादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। गरीब के पास छत हो तो वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अपोजिशन की सियासत को नाकामियों का सामना रहा है। PDM के रहनुमा खुद आपस में ही लड़ रहे हैं। इनको शिकस्त होगी, इनको शिकस्त फाश होगी, इनकी नीयतें खराब हैं। अगर इनकी नीयत ठीक होती, आप देखें आपस में टैं फिश हो रहे हैं, एक दूसरे का गिरेबां चाह करें, और इमरान खान आज यहाँ 4000 फ्लैट का इफ्तिताह कर रहा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के चेयरमैन अनवर अली हैदर ने कहा कि आज के मंसूबे का संग बुनियाद वज़ीर आज़म के विजन की जानिब अहम कदम है। उन्होंने कहा कि कसीर दरखास्तों के बायस फ्लैट्स का चुनाव कुरानदाजी के जरिए किया जा रहा है, जिसमें शफाफियत का खास ख्याल रखा गया है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि हाउसिंग मंसूबों को बतदरीज पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है, जिनसे माशी सरगर्मी के अलावा रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो 30 अरब की सब्सिडी दे रही है, फी घर 3 लाख रुपया, जो नहायत ही कम आमदनी वाले लोग हैं उनको ये मिल रहा है, तो उधर और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। मज़ीद जगहों पे भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। इस मौके पर फराश टाउन अपार्टमेंट्स के मंसूबे के लिए वज़ीर आज़म की मौजूदगी में 3 फरीकों नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, FWO और CDA के हुकाम के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत अपार्टमेंट्स की तामीर अगले 3 साल में मुकम्मल हो जाएगी। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने फराश टाउन में अपार्टमेंट्स की तामीर का संग बुनियाद रखा। 672 केनाल पर 3960 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे पर मजमूई तौर पर 15 अरब 84 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अपार्टमेंट्स के लिए 4 दीवारी
مرکزی گیٹ اور 6 کلومیٹر شاہراہ بھی تعمیر کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے فراش ٹاؤن کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ ایک خواب، ایک حقیقت، ایک تعبیر۔ وزیر اعظم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھ کر ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ حکومت کم آمدن طبقے کو اپنی چھت کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔